प्रभातम। मैं शशि शंकर सिंह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन पूरे जगत के लिए मंगलमय हो। आज के प्रेरक प्रसंग की कड़ी में मैं एक बहुत ही उम्दा, ज्ञानवर्धक और बेहतरीन प्रेरक प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, पुराने ज़माने की। एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक अमीर थे तो दूसरे गरीब थे। दोनों पड़ोसी थे। गरीबी की वजह से गरीब ब्राह्मण पुत्र को उसकी पत्नी हमेशा ताने मारती थी, झगड़ती थी। एक दिन, ग्यारस के दिन, झगड़ों से तंग आकर गरीब ब्राह्मण पुत्र जंगल की तरफ निकल जाते हैं, ये सोचकर कि जंगल में कोई शेर या मांसाहारी जीव मारकर उसे खा जाएगा तो उस जीव का पेट भी भर जाएगा और वो रोज के झिकझिक से भी मुक्त हो जाएंगे। जैसे वे जंगल में जाते हैं, उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में कोई बाधा ना आए, इसके लिए वहाँ हंस की पहरा होती है। दूर से ही हंस उस ब्राह्मण पुत्र को आते देख चिंता में पड़ जाता है कि ये ब्राह्मण आएंगे, शेर जागेगा, गुस्साएगा और इस ब्राह्मण को मार कर खा जाएगा, तो इस ग्यारस के दिन मुझे भी पाप लगेगा। इसको कैसे बचाए? उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है। वो शेर के भाग्य को तारीफ करते हुए कहता है, हे जंगल के राजा, जागो, उठो, आज आपके भाग्य खुले हैं। खुद विप्रदेव आपके घर पैदल चलकर पधारे हैं। आप इन्हें जल्दी अच्छी दक्षिणा देकर रवाना कीजिए, आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये जो आप पशु जोनी में यहाँ पे जो झेल रहे हैं, इससे आपका मोक्ष हो जाएगा, आपकी पशु जोनी से छुटकारा हो जाएगी। शेर का नींद खुलता है। वह ब्राह्मण पुत्र को देखता है तो उसे शेर के बातों, हंस के बातों पर विश्वास होता है। वो पूर्व में जो मनुष्य को मारकर गहने एकत्र किया था, वह सभी गहने लाकर ब्राह्मण पुत्र के पैरों में रख देता है और शीश नवाकर उनका पैर चाटने लगता है। हंस ब्राह्मण की तरफ इशारा करके कहता है कि हे विप्रदेव, जल्दी इन गहने को उठाओ और अपने घर को जाओ, नहीं तो ये शेर है, कब इसका मन घूम जाएगा कोई जानता नहीं है। ब्राह्मण समझ जाते हैं और जल्दी से गहने उठाकर अपने घर को चले जाते हैं। उनके घर में खुशहाली छा जाती है। जब यह सब बात उस अमीर ब्राह्मण पुत्र के पत्नी को पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगले ग्यारस के दिन उसी जंगल में, उसी शेर के गुफा की तरफ भेजती है। उस समय उस शेर का पहरादार बदला होता है। उस समय उस शेर का पहरादार कौवा होता है। कौवे की जैसे प्रवृत्ति होती है, वो वह सोचता है कि ब्राह्मण आ रहा है, शेर जागेगा, उससे गुस्सा आएगा और वह ब्राह्मण को मार खाएगा और कुछ बचा खुचा है उससे मेरा भी पेट भर जाएगा। इसी को सोचकर वह कांव कांव चिल्लाने लगता है। शेर का नींद खुलने पर वह दहाड़ कर घुसाता है, लेकिन उसे पूर्व में जो हंस ने उसे शिक्षा दी थी, जो संस्कार दिए थे, दो धर्म उनके अंदर जगाए थे, उनके अनुसार वह समझ जाता है कि कौवा क्यों कांव कांव चिल्ला रहा है। वह पूर्व में हंस द्वारा बताए गए अपने धर्म को नष्ट नहीं करना चाहता है और वह दहाड़ कर ब्राह्मण से कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय मोर प्रधान, ओ विप्र थारे घरे जाओ, मैं नय मुनि जजमान। कहने का तात्पर्य है कि हंस जो अच्छी सोच वाले थे, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वो उड़कर सरोवर चले गए, यानी तालाब को चले गए। अब मेरा कौवा प्रधान है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है।
इसलिए हे ब्राह्मण पुत्र, तुम जल्दी अपने घर को जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं होता। वो तो हंस ऐसा था जो मुझ जैसा हिंसक जीव को भी धार्मिक बना दिया था, मुझसे धर्म करवा दिया था। दूसरे ब्राह्मण शेर के बातों को समझ जाते हैं और डर के मारे गिरते पड़ते अपने घर को भाग जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शेर तो हंस और कौवे के अंदर जो प्रवृत्ति थी उसी के अंदर वह आचरण करता था। से हंस और कौवे कोई और नहीं है, हमारे ही चरित्र है। जब कोई किसी को दुखी देख दुखी होता है और उसे सही रास्ते पर लाना चाहता है, उसे सुखी बनाना चाहता है, वे हंस है। और जो किसी को दुख में देख खुशी होता है, जिसको किसी की खुशी सहन नहीं होती है, वह कौवा है। जो सबसे आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहता है, वह हंस प्रवृत्ति के है। और वह जो सबसे झगड़े कर उसे लूटने पाटने की प्रवृत्ति रखता है, सभी पर अत्याचार करने की प्रवृत्ति रखता है, वह कौवे प्रवृत्ति के है। इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि जैसे कोविड-19 वायरस से संक्रमित कोरोना बीमारी से ग्रसित लोगों से लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, उसी तरह हमें अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचान कर उससे दूरी बनाने की जरूरत है। और हंस रूपी जो मनुष्य है, अच्छी प्रवृत्ति वाले, उनका पहचान करके उनका संगत करना जरूरी है। इसी में सभी का कल्याण छिपा है। आज के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को साधुवाद, नमस्कार।